you are serving that thing, you are feeling that moment, कैसा लगता होगा वो सब चीजें? Pride, amazing, honor. 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर पूरी रात दौड़ना भागना, कीचड़ में से निकलना, यूनिफॉर्म आपकी गंदी हो रही है, आप अगर दिमाग से स्ट्रांग हैं तो बॉडी फॉलोज. कितना सिमिलर होता होगा आपका ये डिफेंस ज्वाइन करना और एक नॉर्मल फैमिली जिन्होंने ये सब चीजें अपने बच्चों को डील नहीं की. बच्चे हम सब एक जैसे ही होते हैं. डिफेंस वालों का 19-20 होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, बट आई थिंक कि अच्छी फैमिली, अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छा डिसिप्लिन तो किसी भी अच्छे परिवार में होता है. फैमिली मुझे लगता है सबकी अच्छी ही चीज़ें सिखाती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आप क्या सीख रहे हैं. उनकी लाइफ जर्नी जो हमने मूवीज में देखी और जो हकीकत में है कि वो बॉलीवुड है, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा मसाला, थोड़ी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, तो आप उसको मूवी की तरह देखिए. जो अच्छा है उसे एब्जॉर्ब कर लीजिए, और जो आपके इंटेलिजेंट दिमाग को लगता है कि ऐसा तो नहीं होता, वो वैसा नहीं होता है. दैट इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन. सो जो पोर्ट्रेयल बॉलीवुड में रहता है वो थोड़ा स्पाइस्ड अप रहता है. अगर ऐसे सब कुछ होने लग जाएगा फिर हम काम भूल के फिर गाने भी गाने लग जाएंगे. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज का एक और पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड विंग कमांडर वंदना चौधरी जी. हम इनसे जानेंगे डिफेंस के कल्चर्स को, डिफेंस के डिसिप्लिन्स को, डिफेंस के वे ऑफ वर्किंग को और बहुत सारी चीजें इनसे जानते हैं. मैम, वेलकम टू आवर स्टूडियो. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम. And good morning to you. And I would say I'm humbled and honored to be here, to be able to speak to you and to speak to everybody who's going to watch this about the things that people are usually excited about, the defense services, and it's my honor to be here to be speaking to you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I have to ask you the questions regarding defense. You are a wing commander in Air Force. Ma'am, how you feel कि एक एक वो यूनिफॉर्म, लोग एक छोटे से गाने से गूज बम्स आ जाते हैं, मेरी हीर आसमानी, एक गूज बम्स उससे बन जाते हैं, एंड यू आर सर्विंग दैट थिंग, यू आर फीलिंग दैट मोमेंट. कैसा लगता होगा वो सब चीजें? Pride, amazing, honor. You feel that you have such heavy responsibility on your shoulders where you're an officer, because in usually the organizations you grow to be a leader, but when you're in defense services and as an officer you're born as a leader. You're chosen because you're that, and that comes with a lot of responsibility and a lot of pride. As I always say, that the pips or the stars on the shoulders outshine the shiniest of the dresses, of the brands. The pride that you feel when you wear the uniform, your shoulders go back by yourself, your spine becomes so iron, and you stand straighter, and that's how you face the world. It is an honor. It's an amazing feeling. Normal planes, we usually fly in a commercial planes, a business class, इकोनॉमिक क्लास, एंड बहुत सारी चीजों में जब हम फ्लाई करते हैं ना, तो हम देखते हैं प्लेन टेक ऑफ या हेजिटेट सम मोर टाइम, थोड़ा सा क्रंचेस आ गए उनमें, बट यू आर फ्लाइंग अ जेट्स, फाइटर जेट्स, and they has to drill. I'm not saying you are just, but you have to drill in that. How amazing you think that is, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत कम लड़कियों को नसीब होता है. आपने वो मेहनत से अचीव किया, आपने वो सब चीज. तो हाउ यू फील कि जब आप एक जेट में बैठ के और समवन यू हैव टू सर्व योर कंट्री, यू हैव अ वेपन, वो एक आपका बॉडी पार्ट है, आपको पता है कि उसको कब मोड़ना है. हाउ यू फील कि वो किस तरीके से, मतलब क्या फील? Physical resilience you're talking about. Yes. So first of all, I was a ground duty officer, but because मैं operations support में थी, तो मैं 2 से 3 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट में एज अ को पायलट फ्लाई की हूँ. एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी और मेंटली होना पड़ता है आपको उस चीज़ के लिए. एंड न कि सिर्फ इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, जो पायलट्स हैं उनकी और टफ होती है, but whether it is a male or a female, we undergo similar training in our academy, Air Force Academy that is there. उसमें हम बिना खाना खाए,
बिना पानी पिए 21-21 किलोमीटर एक बार में दौड़ते हैं। हमारी नाइट रूट मार्चेस होती हैं। हम अपनी राइफल के साथ, अपने बैकपैक के साथ दौड़ते हैं। हमें क्या हेल्थ इशू आ रहा है, हमारा घुटना मुड़ गया है, पेन किलर लो, दौड़ो, इंजेक्शंस लेते हैं लोग, एंड वी रन एंड वी ट्रेन एवरी डे. There is no sleep more than 3 hours or 4 hours every day throughout our training. हमें अपना काम सारा खुद इनिशियली करना पड़ता है. हमें अपने पेरेंट्स से बात नहीं करने को मिलती है घर पे. आफ्टर अ while it is allowed. तो not just the pilots, yes, they undergo a lot of things, but every uh, officer who marches out of that Air Force Academy, I can assure you, has gone through very, very strict regime of physical fitness. And along with physical fitness, it is mental resilience. 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर पूरी रात दौड़ना, भागना, कीचड़ में से निकलना, यूनिफॉर्म आपकी गंदी हो रही है, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो उसमें सिर्फ क्या होता है, हमेशा बॉडी बिल्डिंग नहीं काम आती है. उसमें जो यहाँ पर अंदर है, माइंडसेट जो है वो काम आता है. आपका माइंडसेट, आप क्या सोच रखते हैं अपनी, आपका कितना अपने जज्बा और जिद है, वो काम आता है. तो जब भी आप देखेंगे, जैसे आजकल तो इतना नई जनरेशन फिजिकल फिटनेस, और उसमें एवरीबडी सेज इट्स अ माइंड गेम. आप अगर दिमाग से स्ट्रांग हैं तो बॉडी फॉलोज. मैम. व्हेन वी थिंक अबाउट एयरफोर्स और डिफेंस, हमको एयरफोर्स से केवल एक चीज समझ में आती है, पायलट और जेट्स. ठीक है, हमको ये पता है जो अपने फाइटर प्लेन्स वगैरह ऑन एयर हैं, जो बचा रहे हैं, बस दैट्स इट एयरफोर्स. बट अपार्ट फ्रॉम एयरफोर्स, उनके पीछे एक बहुत बड़ी यूनिट्स होती है, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है. वो क्या होता है, एक बार थोड़ा सा डिस्क्लेम करो, क्योंकि वो व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि एयरफोर्स में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह की वर्किंग है, उन जेट्स को भी पूरा नेविगेशन किस तरीके से मिल पाता है. श्योर. सो क्योंकि जो हम मूवीज में देखते हैं यूजुअली फाइटर जेट्स देखते हैं, तो मैं आपके फाइटर जेट और जेट से ही शुरू करती हूँ. नॉट जस्ट फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो न कि सिर्फ मिलिट्री में काम आते हैं, आपके फ्लड रिलीफ में काम आते हैं. हम अफगानिस्तान हो गया, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ से हमने अपने ही इंडियंस को रिट्रीव किया है. हमने एड्स भेजी हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काम आता है. आपके जो ट्रूप्स हैं, न कि जो सिर्फ एयरफोर्स के, आपके आर्मी के जो ट्रूप्स हैं नॉर्थ में डिप्लॉयड, लद्दाख एंड बियॉन्ड ग्लेशियर में, उनके लिए सामान ले जाना, ट्रूप मूवमेंट करना, उसके लिए हैवी ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं. फिर हम आते हैं हेलीकॉप्टर्स पे. बहुत तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अगेन न कि सिर्फ मिलिट्री बट सिविल एड में काम आते हैं. आपने देखा होगा फ्लड एरियाज में से लोगों को रिट्रीव करना और उन तक खाना पानी पहुंचाना. मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कोई माउंटेनियरिंग वाले हैं, तो एवरीवेयर एयरफोर्स कंट्रीब्यूट्स. एंड उनका एयरफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ट्रूप्स को ऐसी जगह लेके जाना, उनका खाना पानी ऐसी जगह लेके जाना, ग्लेशियर्स वगैरह में, जहाँ पे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं लैंड कर सकते. ये तो हो गई हमारी फ्लाइंग ब्रांच. फ्लाइंग ब्रांच के अलावा बहुत सारी और ब्रांचेस हैं, और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताऊंगी चीज़ें, बिकॉज जब कोई सोचता है कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है, वो उनको एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सा व्यू दिखाई देता है. जबकि जैसे हम स्टार्ट करेंगे मेरी पर्टिकुलर ब्रांच से. मैं मीटरोलॉजिकल ऑफिसर रही हूँ, जिसमें वेदर फोरकास्टिंग होती है, और वो ऐसे जनरलाइज नहीं होती है कि आज बारिश होगी. नहीं, आप बताते हैं इस घंटे से इस घंटे तक होगी, ताकि उसके आगे पीछे जो है बता सके हवा कितनी तेज चलेगी, कौन से डायरेक्शन से चलेगी, क्या प्रेशर रहेगा. दैट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल. बिना मीटरोलॉजिकल ब्रीफिंग के फ्लाइंग नहीं होती फ्लाई है. नहीं दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ फ्लायर डज इन द मॉर्निंग, इज दे कम फॉर ब्रीफिंग ऑफ वेरियस ब्रांचेस. ओके. फिर रहती है एयर ट्रैफिक सर्विसेज रहती हैं, जिसमें ऑफिसर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग करते हैं, विजुअल करते हैं, स्कोप देख के करते हैं रडार पे. एंड बहुत दूर तक उनकी रेंज जाती है, जिसमें वो जेट को जो है, आपके कोई भी तरह के प्लेन्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं. बिकॉज यहाँ तो आप कार सामने देख के, लेफ्ट राइट देख के खुद कर सकते हैं. वहाँ जब इतने प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं अलग अलग तरह के, तो उनका क्या लेवल है, कौन किस लेवल पे है, किसको पहले आना है. एंड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे वेदर खराब है उसकी रिकवरी करना, किसी की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई उसको रिकवर करना. तो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं लोग. फिर आप ऐसी चीज़ें जो ध्यान भी नहीं जाएगा कि रनवे की मेंटेनेंस करना, कोई बर्ड हजार्ड नहीं हो, कोई और तरह का हजार्ड नहीं हो, उसकी एक अलग टीम रहती है.
वहाँ पर रनवे पे हमेशा फ्लाइंग के दौरान जो है रनवे चेक किया जाता है रोज़ाना 2 से 3 बार। फिर आते हैं हम लॉजिस्टिकल सपोर्ट में, एंड उसमें चाहे एयरक्राफ्ट का फ्यूल हो, राशन, पानी जिसे हम बोलते हैं, अ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो अदर रैंक्स होते हैं, हमारे जो जवान्स होते हैं, उनकी यूनिफ़ॉर्म्स करना, वो सब चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें लॉजिस्टिक्स ध्यान रखता है। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, चाहे वो हमारे अकोमोडेशन की मेंटेनेंस हो, हमारी रोड्स हों, हमारे मेस हों, जहाँ ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स खाना खाते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन देखना, लाइट लगी है, नहीं लगी, बिकॉज़ हमारा इज़ लाइक एन एस्टेब्लिशमेंट इन इटसेल्फ। हमारा कोई एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है, हम ही सब मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं एयरफोर्स में, जिसमें आप एज एन ऑफिसर बिल्कुल आ सकते हैं। मैम अगर बच्चों को जैसे यू बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जैसे जिनको आइडिया नहीं होगा हाउ टू अप्रोच, हाउ टू फिल अप फॉर्म, कैसे यहाँ तक आया जा सकता है, तो आप उनको कैसे गाइड कर सकते हो कि वो किस तरीके से एयरफोर्स को अपना करियर बना सकते हैं, डिफेंस को अपना करियर बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जनरेशन बहुत ही जागरूक है, गूगल करना जानते हैं, एबीसीडी बाद में सीखते हैं, फ़ोन पहले सीखते हैं। तो रिलायबल साइट पे जाइए सबसे पहले, चाहे वो आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। बहुत ही क्रिस्प, बिना फैंसी आगे पीछे लगाए हुए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। Why? Because I'm saying this is because every branch has different criterias. क्राइटेरिया। जैसे मेरी पर्टिकुलर जो ब्रांच है उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स ही आ सकते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांच की रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी। फिर अगर आपको फ्लाइंग में जाना है तो आपकी हेल्थ क्राइटेरियाज, आपके फिजिकल क्राइटेरियाज अलग होंगे, आपकी आईसाइट का लेवल हायर होना चाहिए, एंड क्या बोलते हैं उसको, आपकी सर्टन हाइट होनी चाहिए। वो सब क्राइटेरिया उसमें होते हैं जो आपको धीरे धीरे जब आप रिसर्च करेंगे उसमें पता चलेगा। जहाँ तक रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, तो जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि being 2025 India is progressing so amazingly, especially under the current government's regime, NDA में girls are going, and now females are not just in support arms, they are in combat arms. They are fine. My own place from where I retired, I have friends who are juniors who are fighter pilots. Okay. So हर stream में girls हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में जाइए, whether a female or a male, the criteria are going to be the same. That's one very beautiful thing. Okay. कि आपको भी उतने किलोमीटर दौड़ना है जितना आपके मेल काउंटर पार्ट को दौड़ना है, आपकी भी फिजिकल फिटनेस उतनी ही होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उतनी ही चाहिए, सब कुछ सेम होता है हमारा। तो ये साइट्स बहुत रिलायबल होती हैं, तो या तो आप 12th क्लियर करके आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। एंड एवरी ब्रांच, एवरी stream of education, military is open to everyone. There is a job for everyone. ऐसा नहीं है कि आपको साइंस ग्रेजुएट ही होना पड़ेगा, या आप आर्ट्स लेके ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, आप कॉमर्स लेके ऑफिसर नहीं बन सकते, आप अकाउंट्स ऑफिसर बनिए कॉमर्स लेके। आप मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर हूँ। देर आर पीपल जो बीटेक होके पायलट्स हैं, there are IIT graduates who have left, IIM toppers who have left and joined Air Force. There are people जो किसी constraint की वजह से बहुत अच्छा percentage नहीं ला पाए, but they are exemplary officers today. They're full of bravery, they have achievements. So no matter what your background is, yes, पढ़ाई बहुत important है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मन में इच्छा है, जिद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जिद और मन है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, आर्मी नेवी ज्वाइन करने का, आप पढ़ेंगे भी, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू इट। सो देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज 12th एंड वन इज पोस्ट योर ग्रेजुएशन। पोस्ट योर ग्रेजुएशन। मैम जैसे यू आर फ्रॉम, मतलब आपका पूरा बैकग्राउंड एक डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, योर फादर इज इन डिफेंस, योर ग्रैंडफादर इज इन डिफेंस, यू आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसी डिसिप्लिन में हुई है, तो कितना सिमिलर होता होगा आपका डिफेंस ज्वाइन करना और एक नॉर्मल फैमिली जिनके पास, जिन्होंने ये सब चीजें अपने बच्चों को डील नहीं की, डिसिप्लिन और ये, तो कितना डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है बच्चे को यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं थर्ड जनरेशन हूँ फौज में,
जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया मेरे फादर और ग्रैंडफादर के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके सिलेक्शन में या आपके कॉन्फिडेंस में। बिकॉज़ कहीं न कहीं तो वो भी पहले ही होंगे बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, जनरेशन में, बिल्कुल। है ना? हो सकता है कोई अभी फर्स्ट जनरेशन है और आगे आने वाले वक़्त में उनकी 2 जनरेशन हो। तो ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्योंकि आप डिफेंस से आपके लिए आसान होगा कि मैम तो बचपन से ही ऐसे बड़ी हुई हैं। नहीं, बच्चे हम सब एक जैसे ही होते हैं। डिफेंस वालों का 19-20 होता है, थोड़ा-सा फ़र्क होता है, बट आई थिंक कि अच्छी फैमिली, अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छा डिसिप्लिन तो किसी भी अच्छे परिवार में होता है। बिल्कुल, राइट, आप भी एग्री करेंगे, आपके बिल्कुल, पेरेंट्स ने भी बिल्कुल। आपको हाँ, अच्छी हाँ, बातें बिल्कुल। सिखाई हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी सिखा रहे हैं। तो धीरे-धीरे इनकलकेट करना इम्पोर्टेंट है एंड फैमिली मुझे लगता है सबकी अच्छी ही चीज़ें सिखाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आप क्या सीख रहे हैं ओके, और आप क्या चाहते हैं। अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है, जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो हाँ, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आई थिंक किसी भी एरिया में सक्सेस में इम्पोर्टेंट है। वो जो हमारे अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, फौज उस चीज को ग्रो करने देती है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, रिजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ, फौज इन सब चीजों को बढ़ावा देती है, आप ये कह सकते हैं। तो आते तो हम ऑलमोस्ट सब लोग एक एक जैसे ही जैसे हैं, हैं। और जिस एज में हम आते हैं ना उसमें हमारी फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तब तक हमने दुनिया कम देखी होती है उस बिल्कुल, यंग एज में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई थिंक हम सब बहुत अच्छी चीजें सीख कर ऑलरेडी आते हैं। बस एयरफोर्स में या उसमें क्या बोलते हैं कि वही होता है ना कि सोना तपता है, पर सोना होता तो सोना ही है, सोना ही है। लोहा तो सोना नहीं बनता। बिल्कुल, बिल्कुल एंड बोलते एग्री। हैं कि तराशता है जौहरी डायमंड को, तो डायमंड ही है। बस फौज वो जौहरी है जो उसको पहचानती है और उसको सेलेक्ट करती है। तो आपकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना आपको किसी किताब की जरूरत है। हम क्या अच्छे हैं, हमारे अंदर क्या स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम सबको पता है। हम सबको पता है सुबह उठना चाहिए, हमें फिटनेस रखनी चाहिए, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। वी ऑल हैव दैट। बस आपको उसको चैनलाइज करना है और आपको उसको बहुत हाई लेवल पे मेंटेन करके रखना मेंटेन है, करके तो रखना। आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज जैसे कि बहुत हाई मार्क्स या वो सब चीज़ें डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। दे आर वेरी वेरी डीप मल्टी लेवल साइकोलॉजिकल टेस्ट्स दैट हैपन। आपको ऑब्जर्व किया जाता है। लोगों को लगता है अच्छे सिर्फ आप रस्सी से लटके आप फिट हो गए, नहीं। वो अगर आप ऑफिसर बन रहे हैं वो देखेंगे कि क्या आप नहीं कर पाए तो भी आपने कितनी बार कोशिश की। कोशिश की। आप हर कोई तो टार्जन की तरह ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कोशिश की, आपने गिव अप किया, या आपका दोस्त नीचे गिर रहा था, क्या आप इसी कंपटीशन में लगे हुए थे कि आप वो कर रहे हैं, या आपने कहा कि ठीक है यार बढ़ूंगा आगे लेकिन पहले इसको लेके बढ़ूंगा, ये भी साथ होना चाहिए, चल 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 करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग मॉनिटर्ड, योर टीम स्पिरिट, योर कंपैशन टुवर्ड्स पीपल। सो लोगों को लगता है फौजी बहुत खड़ूस होते हैं। बिल्कुल। हम वर्क बहुत एथिक्स के साथ करते हैं। गलत काम पसंद नहीं आता इसलिए लोगों को लगता है स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो बात एक्चुअली जज्बे की होती है। ओके। कंपैशन बहुत होता है फौजी में। फौजी कभी पीछे नहीं छोड़ के जाता अपने बंदे को। आपस में कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ की जब सिचुएशन होती है तो फिर ये रैंक, प्रमोशन, ये सब प्रमोशंस चीजें बहुत बहुत छोटी हैं छोटी उस हो चीज के जाती हैं। सामने। बिल्कुल एग्री। तो आप भारत माता की जय जब नारा लगाते हुए आगे जाते हैं, या कई बार तो क्वाइट बोलते हैं ना, साइलेंट ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड जब होता है, बिना शब्द कहे आपको पता है कि साथ वाला आपके साथ होगा। जो हमें ट्रेनिंग से सिखाया जाता है कि अगर आप जैसे हमारे कंपटीशन होता है, जैसे हाउसेस होते हैं स्कूल में, ऐसे ही एकेडमी में स्क्वाड्रन बनाए जाते हैं। ओके। तो मान लीजिए मैं अल्फा की हूँ, आप बीटा के हैं, मैं आपसे आगे दौड़ रही हूँ तेज, लेकिन आप गिरे और आपका पानी खत्म हो गया। मैं उस मोमेंट में रुक के आपको पहले पानी दूंगी और फिर बोलूंगी अब तू दौड़ मेरे साथ में, दौड़ूंगी तो मैं ही, बिल्कुल एग्री। फिर चलते हैं। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ हैविंग कंपटीशन एंड टीम स्पिरिट एट द सेम टाइम। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ लेके चल रही हैं। जितने अवगुण हो सकते हैं उन सबको फौज बढ़ावा देती है। स्पेशली एज एन ऑफिसर यू हैव टू लीड योर पीपल। आप कभी ये नहीं बोल सकते अरे सैटरडे संडे नहीं है, अरे ये नहीं हुआ, क्योंकि कई बार होगा कि किसी को अचानक छुट्टी जाना पड़ जाएगा, बिल्कुल। है ना। आप ये नहीं कहेंगे मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों करूं, मैं इसका काम क्यों करूं। हम सब करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी, कभी किसी कभी और आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक बहुत ही मिलनसार टीम वर्क, टीम स्पिरिट, एक बड़ी अच्छी बहुत बड़ी फैमिली वाली फीलिंग का जॉब है। एज अ वीमेन आप एक विंग कमांडर थे, आपने अपनी कंट्री को सर्व किया, बट एज अ वीमेन जब आप अपन देखते हैं एक नॉर्मल सा बच्चा, नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा जब आर्मी की बात करता है या बहुत डिफेंस की बात करता है, तो मदर्स आर अफ्रेड। मदर्स आर, फादर्स आर ठीक है तुमको जाना है जा, लेकिन मदर्स आर अफ्रेड नहीं, हमारा
एक ही बच्चा है, यही तो है, इसको नहीं भेजना है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में सामने आते हैं। एज अ मदर आप उन मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किड्स दैट वांट्स टू जॉइन द आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस एक्सेट्रा, जो भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, बट देयर मदर्स आर नॉट अलाउइंग देम टू जॉइन? Okay. I think that's a very beautiful question because I'm a mother of a 9-year-old daughter. ओके, तो लड़की भी हो गई और मदर मदर मैं हो गई। हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मैं आंखों में आंखें डाल के उन सारी मदर्स से कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ब्लेस हम सबके बच्चों की बहुत लंबी उम्र हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेंटर वहीं रहता है, माँ वही होता है रहता ना, है, वो बिल्कुल। हमारा सन होता है, हम उनके चारों तरफ वो करते हैं। लेकिन ये मेरे मॉम ने एक बार मुझे चीज कही थी और रिसेंटली ऑफ सिंदूर के ड्यूरिंग भी उन्होंने मुझे कहा कि जिसकी जहां लिखी है वही वो तो आनी है। आनी है। तो अगर आप अपने बच्चे को सोचेंगे कि मेरा बेटा या बेटी घर में छुपा के या मैं कोई और सॉफ्ट जॉब करा के उसे बचा लूंगी, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जाना तो सबने है, थोड़ी शानो शौकत से जाते हैं, है ना, थोड़ा प्राइड से जाते हैं, अपने झंडे में लिपट के जाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसकी कितनी लिखी है कोई नहीं जानता, कब लिखी है नहीं जानता, किस तरह से लिखी है नहीं जानता, बट ये जो लास्ट वाला ना किस तरह से लिखी है वो सब तो हम डिसाइड कर हम सकते decide हैं कर कि कैसे सकते हैं। जाएंगे। बिकॉज अगेन आई वुड से गॉड ब्लेस दैट व्हेन अ मिलिट्री पर्सन passes away with service, without out of service, we are given the same honor, and I think that honor is the biggest honor। कि जब आपकी सांसें चलनी बंद हो जाए और फिर भी अगर दो लोग आपकी फ्यूनरल पे खड़े हों और आपको सल्यूट करें, उससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता। तो मेरा ये मैसेज है सारी मदर्स को कि बहुत लंबा जिए आपके बच्चे, लेकिन वाई नॉट कि जिस दिन भी लिखी है जब जाएं तो जरा सिर ऊंचा करके सिर आप ऊंचा भी खड़ी हों और आपके साथ वाले भी खड़े हों और कुछ करके जाएं, कुछ बड़ा करके जाएं, है ना। अपने लिए तो फुल लाइफ टाइम होता है, ये सेविंग कर लो, यहाँ घूम लो, ये कर लो, बट हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिग विच इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर कंट्री, द एंटायर नेशन। आपके कंधों पे भार है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, तो इससे ज्यादा ऑनरेबल और ग्रैंड जॉब क्या हो सकता है। सो आई वुड स्टिल से दैट all the mothers must be motivated. It's a personal choice, but it should never be out of protectiveness that you're not allowing your children to join the military or the forge and defense services. It's a very good job. It's a tough job, but it pays you not in the form of money, but it pays you in self-satisfaction, in pride, in Quality. self-confidence। जो आपको इज्जत मिलती है, जो आपको वो ओहदा मिलता है, वो incomparable है। So it's a message to all my mothers, please don't be scared. God has written destiny for your children, and God bless all of them, live long, and I hope they live long serving the country. होप सो कि मैम आफ्टर योर मैसेज ना बहुत सारी मदर्स, बहुत सारी वुमेन्स इस चीज के बारे में सोच पाए कि क्यों डिफेंस जरूरी है। क्योंकि जब वहां पे कोई खड़ा होता है तो देश के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोटेक्टेड होती है। आउट ऑफ अंदरूनी लड़ाई, घर के अंदर की लड़ाई तो हर कोई झेल लेगा, लेकिन बाहर खड़ा होने वाला एक बाप को ही पता होता है कि घर के बाहर की चीजें कैसे वो रोक के खड़ा है, किसी माँ भी, मतलब दोनों को। तो मैं यही जानना, मेरा मोटो यही था इस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपसे कि आपकी नॉलेज और आपके वर्ड से वो मदर्स एनकरेज हों और वो अपने बच्चों को आर्मी और डिफेंस के लिए तैयार करें। जब बच्चा नहीं जाना चाहता, तो बच्चा जाना चाहता है वो तो जाए, जो नहीं भी जाना चाह रहा वो उनको भी तैयार करें। हर रैंक में भेजना चाहिए, नॉट जस्ट ऑफिसर्स, आप ट्रूप्स, जवान्स, जो हमारे अदर रैंक्स भी होते हैं, एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। हम सोचते हैं फाइटर पायलट, लेकिन वो इंसान जो उस जहाज को तैयार कर रहा है, जो इंश्योर कर रहा है कि इसके नट बोल्ट सही लगे हुए हैं, फ्यूल सही डला है, वो जवान, वो ट्रूप जो दिन रात मेहनत करके मेस में काम कर रहा है, खाना बना रहा है, वो कुक, एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, एवरी बोल्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द मशीनरी। आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर लीजिए, एक स्क्रू निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी रैंक इज इम्पॉर्टेंट। आपका जो भी आपका लेवल है, जो आपकी रीच में है, जो आपकी पहुंच में है, कैपेबिलिटी की, मैं तो कहूंगी कि शूट फॉर द मून, लैंड अमंग्स द स्टार्स, सबसे ऊपर से शुरू कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ लैंड करते हैं। बट इतनी सारी पोजीशंस हैं, इतनी सारी रैंक्स हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ट्रेड्स हैं, कहीं तो भेजिए, कहीं तो भेजिए। इतना बड़ा सैलाब इकट्ठा करते हैं ना हम लोगों का, चलिए मिलके, कि सामने वाला सोच भी नहीं पाए। हाँ बिल्कुल मैम। मैम अपार्ट फ्रॉम, जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं, बहुत सारी मूवीज आप
आपके विंग कमांडर हो गए, डिफेंस हो गए, इनके ऊपर रिलीज होती है एंड दे आर फैंसी इनफ टू शो। कितना सिमिलर होता होगा उनकी लाइफ जर्नी जो हमने मूवीज में देखी और जो हकीकत में है। फॉर एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ रैंडम नेम, नॉट टू इंडिकेट समवन, बट गुंजन इज अ मूवी जो एक एयरफोर्स पायलट पे आई थी, जानवी कपूर जिसके अंदर एक्ट्रेस है। तो कितना सिमिलर होता होगा वो सब चीजें कि जो उस मूवी में है, क्या वही लाइफ स्टाइल, क्या उसी तरह की ओनरशिप रहती है, या फिर देयर सम डिफरेंस? So I'm a very big fan of movies. So I love movies. So nothing negative again. But I feel that the portrayal of most of the Bollywood movies at this point of time does not match the real life of women officers, especially because women इस फील्ड में थोड़े नए हैं तो उत्सुकता उनके लिए ज़्यादा होती है। एंड बट मैं ये भी कहूँगी कि मेल ऑफिसर्स की भी बहुत ज़्यादा सिमिलर पोर्ट्रे नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि वुमेन ऑफिसर की ही बिल्कुल अलग पोर्ट्रे कर दी, मेल ऑफिसर्स की भी अलग सी पोर्ट्रे करते हैं। बट हमें ये जानना पड़ेगा कि वो बॉलीवुड है, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा मसाला, थोड़ी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग करते हैं। तो आप उसको मूवी की तरह देखिए, जो अच्छा अच्छा है उसे एब्जॉर्ब कर लीजिए, और जो आपके इंटेलिजेंट दिमाग को लगता है कि ऐसा तो नहीं होता, वो वैसा नहीं होता है। बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है फौज। एक तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि गलत किस्म के एंटी सोशल एलिमेंट सेलेक्ट नहीं नहीं होते। हो सकते। अगर कोई अपनी राह से भटकता है तो उसे राह पे रखने के बहुत बहुत स्ट्रिक्ट तरीके हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्ट सेफ एनवायरनमेंट है, सॉफ्ट नहीं है, सेफ है। मैं बता सकती हूँ कि मैंने दिन रात ड्यूटीज़ की हैं, अंडरग्राउंड में की हैं। मेरे साथ में एक टाइम पे नहीं तो 30 सिर्फ मेल्स रहते हैं और मैं अकेली वुमेन ऑफिसर होती हूँ, और मुझे बोलते ना, इवन फॉर अ मिली माइक्रो सेकेंड अनसेफ फील नहीं होता। मैं रात को चेक्स पे जाती हूँ, सिक्योरिटी चेक्स पे मैं वो करके आती हूँ। मैं रात को ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने बंदों के साथ बैठ के खाना खाती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ। ऑब्वियसली आप एक सर्टेन पोजीशन पे, एक सर्टेन इंटरेक्शन के रूल्स होते हैं, लेकिन वी मार्च टुगेदर, वी फाइट टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, एंड कोई अनसेफ नहीं होता। कोई वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप वुमेन है तो आप कॉन्शियस होंगे या कुछ होंगे, नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ डिफेंस सर्विसेज बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं आपकी रैंक के लिए, बट वो ये नहीं भूलते कि आप एट द एंड ऑफ द डे एक लेडी हैं। हो सकता है जब हम एक ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोग कर लेते हैं, बट इफ दे फील देयर इज अ वुमन ऑफिसर अराउंड, दे डोंट। आप वुमन ऑफिसर की बात करें, आजकल अग्नि वीरांगनाएं आ रही हैं जो बच्चियां हैं, बिल्कुल। लोग उनके सामने कैसे बैठते हैं, मतलब बैठने का क्या तरीका है, वो भी जेंटलमैन जो है हर रैंक में ध्यान देते हैं। तो अगर कोई अपने बैठने के तरीके पे ध्यान देता है, या अगर उसे टोक दिया जाए तो वो चीज दोबारा नहीं करता है, दैट इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन। सो जो पोर्ट्रेयल बॉलीवुड में रहता है वो थोड़ा स्पाइस्ड अप रहता है। अगर ऐसे सब कुछ होने लग जाएगा फिर हम काम भूल के फिर गाने भी गाने लग जाएंगे, है ना, बंदूक छोड़ के। तो वो नहीं होता है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। बट गुड थिंग इज दैट कि आजकल एटलीस्ट मूवीज बन तो रही हैं, उसमें कुछ ब्रेवरी भी दिखाई जा रही है, वो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है और उनको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या स्पाइस है, उसे वहीं छोड़ दीजिए पिक्चर हॉल में। और जो यूनिफॉर्म है, जो जज्बा है, जैसे आपकी एक्ट्रेस सीधी खड़ी हुई उसमें और बोलती हैं और बढ़िया से टोपी लगाती हैं, आप वो वाला पार्ट देखिए और उससे मोटिवेट होइए। कितना अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, थैंक सारे यू। सारी कंट्रोवर्सीज खत्म कर दिया, सारा सब कुछ खत्म कर दिया। बिल्कुल आपने एक सामने आईना रख दिया कि हाँ इस आईने में देख लो, तुमको जो दिख रहा है वो देख लो और जो नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ दो। मैम इतना सब आपने समझाया। अब मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और निकल के आता है कि जब हम डिफेंस को देखते हैं, जब हम डिफेंस को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग वहां से हैं नहीं, जब हम लोग उसको आपकी नजरों से समझ रहे हैं या बॉलीवुड से समझ रहे हैं, कहीं से भी समझ पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, वो इतना इजीली अप्रोचेबल नहीं है, बहुत हार्ड टू है। हम किसी को भी, किसी कर्नल को, किसी विंग कमांडर को अगर हम अप्रोच करते हैं फॉर एनी रीजंस, तो दे आर लाइक कि उनमें बहुत एटीट्यूड है या बहुत सारी चीज है। जब आप कह रहे हो कि वो अपने गेस्चर्स भी बहुत सोच समझ के करते हैं, तो हम में तो फिर वो वाली मेंटेलिटी लोगों के दिमाग में कहाँ से बनती है? देखिए वो सबके लिए आएगी आपको। आप पीएम को भी एकदम से जाके हाथ तो नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते। आप सीएम के भी कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, है ना। तो वो एक एक लेवल है ऑफ रिस्पेक्ट है, वो तो मेंटेन होना ही होना होगा। बात जहाँ तक आती है अप्रोचेबिलिटी की, डिफेंस पर्सनल और ऑफिसर्स रादर कम अक्रॉस एज क्लोज्ड
या आप जैसे कहेंगे स्ट्रिक्ट एंड क्लोज्ड, दैट इज बिकॉज हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से। हम आपसे बहुत ज्यादा, जैसे आप मेरे साथ एयरक्राफ्ट में मिले और आपको कैसे तो पता चल गया, तो मैं आपसे सारी बातें नहीं कर पाऊंगी, तो उनको क्या लगता है कम बोल रहे हैं, कम बता नहीं रहे हैं। नहीं, आप उनसे पूछिए आपकी लाइफ कैसी है, कितनी अच्छी बढ़िया है, वो बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। पर हाँ, जैसे आजकल वो आपका जो एक ऑपरेशन चल रहा था उसमें अगर आप गिनती पूछने लग जाएंगे एयरक्राफ्ट की, तो सब चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या हम भी आम इंसान हैं, हमें भी हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बाहर जाना घूमना फिरना, आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। एंड जो सिविलियन से बात करके जो आपको एनर्जी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, उससे मतलब और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जोश में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बाहर के लोग जैसे बोलते हैं, वही तो, वो बाहर के नहीं है, वो तो हमारे अपने हैं। अपने हैं। और जो उनसे रिस्पेक्ट मिलती है वो तो मतलब हमारा फ्यूल है, जो है उसी पे चलते हैं। कोई बहुत बड़े बिजनेस की तरह पेचेक्स तो मिलते नहीं है, बट ये जो रिस्पेक्ट मिलती है उसी पे चलते हैं। और रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप बातचीत करते हो, बातचीत कनेक्ट करते हैं। बल्कि डिफेंस सर्विसेज में मैं खुद जो है कॉलेजेस में जाके हम मोटिवेट करते हैं, जो है आई बीन अ पार्ट ऑफ दोज टीम्स वेयर एंड आई हैव गॉन एंड स्पोकन टू चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, और मैं बहुत कैंडिडली बताती हूँ कि क्या लाइफ है। मैं बताती हूँ, देखो सैटरडे संडे तो नहीं सोचना, लेकिन जब मजे करोगे ना तो भी बहुत करोगे। क्योंकि कोई आपसे इसलिए दोस्ती नहीं करेगा कि किसी को आपसे कोई फायदा है, आप सिर्फ बस दोस्त होंगे, सब दोस्त होंगे। आप ट्रेन में मिल जाएंगे, आप बात करने लग जाएंगे। आप हर 2 साल में पोस्टिंग बदलेंगे, और हर 2 साल में जब पोस्टिंग से जाएंगे तो दिल भारी हो जाएगा। आपका हर पड़ोसी आपको अच्छा लगेगा, हर ऑफिसर, हर जवान, सब अच्छे होते हैं। आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वही चेहरे दिखते हैं। आप पार्टी करते हैं, वही चेहरे दिखते हैं। ऑफिस जाते हैं, वही चेहरे दिखते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके बच्चे को भी वही चेहरा दिख रहा होता है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है एंड क्लोज नहीं है, जिस दैट कि लोग बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं जो हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं बात कर शेयर नहीं सकते। कर सकते। फिर हम थोड़े से क्लोज्ड हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये खड़ूस हैं, वो वाली बात हो जाती है थोड़ा सा। जैसे हम जब सर्विस में होते हैं, अपने यूनिफॉर्म की फोटो सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते, हम अपने ऑपरेशंस, अपनी ड्यूटीज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो मे बी उस वजह से थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट हो सकता है। प्लस जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप थोड़ा सा सोच समझ की बातें करते हैं, तो फिर लोगों को लगता है अरे ये तो थोड़े से वो हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो वही है कि जो भी इंसान सेंसिबल होगा, चाहे वो डिफेंस में हो या बिना डिफेंस के हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा मैडम कम बोलती हैं। मैडम कम बोल रही है, लेकिन आप अच्छी बातें करिए, मैडम बहुत सारी बातें करेंगी। आप इधर उधर की बातें करेंगे जिनका कोई मायने नहीं है, जो सिर्फ गॉसिप है, उड़ती हुई खबरें हैं, तो वहाँ थोड़ा वो होता है। एंड आई थिंक दैट इज टू डू विद योर एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्ट, and not to do with something with defense personnel per se. You don't ask us secret questions, and we will talk. Ma'am, as a wing commander, retired wing commando, we have successfully done a operation Sindoor. बहुत बड़ा ऑपरेशन था। एयरफोर्स ने अपना मतलब जिस तरह की वो परफॉर्म किया है, मतलब एक का तारीफ भी नहीं की जा सकती, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल है वो। तो आपको क्या मतलब एज अ रिटायर्ड विंग कमांडर, जब आप सोचते हो कि हाँ आपकी किसी फील्ड ने इतना सब अच्छा किया, तो आपको कैसा लगता है, क्या आपका उसमें? ओके, सो सारी ही सर्विसेज साथ में थी इसमें, कभी किसी का कम किसी का ज़्यादा हिस्सा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी फ्रेंड्स और कलीग्स को जाके आपका ये बताऊंगी कि बाहर लोग बड़े खुश हैं हमारे, जो है जो हार्ड वर्क लोगों ने डाला है, जो ब्लड एंड स्वेट से सर्व किया है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आई विल कन्वे टू ऑल माई फ्रेंड्स। थैंक यू सो बहुत बहुत अगेन आई से, आई विल कीप सेइंग कि बहुत ही ऑनर फील होता है कि मैंने भी वो यूनिफॉर्म पहनी है, और मेरे साथ में जो लोग हैं वो आज भी पहन के उतने ही जज्बे से सर्व कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन अ फिनोमिनल सक्सेस। जो सोशल मीडिया पे चलता है, न्यूज़ में चलता है, हम सब जानते हैं कि वो चाय पीते पकौड़े खाते हुए अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो हमें डोमिनेंट पावर नहीं देखना चाहते हैं, हमारे जो एडवर्सरीज हैं, एनिमीज़ हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं, तो वो ट्विस्ट करके चीज़ें आती हैं। बट एज एन एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर आई कैन टेल यू, इट वॉज अ ब्यूटिफुली ऑर्केस्ट्रेड ऑपरेशन। जैसा उसकी प्लानिंग की गई, जैसा उसका एग्जीक्यूशन किया गया, जब उस ऑपरेशन का डी एस्केलेशन हुआ, हर चीज इतनी ब्यूटिफुली प्लान थी दैट बोलते ना, बाल भी बांका नहीं कर पाया एनिमी हमारा।
वैसा सिचुएशन था। और जहाँ तक रही 19-20 एट्रिशन की बात, लॉसेस की बात, तो ऐसी कोई जंग नहीं लड़ी जाती जिसमें थोड़ा बहुत खून ना बहे और खून नुकसान ना हो। फिर जंग कैसी हुई? फिर तो डिनर टेबल पे ही बातें हो जाएं। तो वो तो इंडिया हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशन चाहता है कि आप भी चाय पीजिए, हम भी हमें चाय चाय पीते पिए। हैं और बात खत्म करते हैं, बिल्कुल लेनी देनी वाली। बिल्कुल। तो बट क्योंकि ऐसा होता नहीं है सैडली वर्ल्ड में, तो people in uniform stand up and they stood very nicely for their country and it was a success and I think कि आने वाले times में it is going to be an example slowly। जब ये चीज़ें शांत हो जाएंगी, politics खत्म हो जाएगा war का, तो I think it's going to be an example to study for warfare। It was that perfect। Ma'am, enemy country has example some of the air bases, some of the destructions they have done in past, and simultaneously, Adampur I'm talking about, simultaneously next day Prime Minister reach out there and उन्होंने वहां से संबोधित किया, आर्मी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, पूरा एयरबेस कवर किया, पूरे एयरबेस को मीडिया ने कवर किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह के फेक कमिटमेंट्स जब एक एनिमी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर करता है, या किसी भी, अभी तो अपन इंडिया की बात करेंगे, इंडिया पे करता है, तो एज अ डिफेंस पर्सन व्हाट यू थिंक कि दे हैव अ कैपेबिलिटी टू रीच आउट अस? No, we are far superior in a lot of things because I will not comment on the assets, but asset is not just the aircraft or the tank or the missile, the asset is also the people behind it। People, what is your motive behind it, है ना? हमेशा शरीफ आदमी को कमजोर माना जाता है, जो आदमी सुलह कराता है उसे भी कमजोर माना जाता है, बिल्कुल लेकिन हम सब जानते हैं वो आदमी कमजोर नहीं होता, वही आदमी डेंजरस होता है ना? साइलेंट पीपल आर मोर डेंजरस। तो जब वो करते हैं तो फिर अगले इंसान की, एडवर्सरी की आवाज भी नहीं निकलने देते हैं। तो उसी तरह वही इस चीज पे भी लागू होता है कि एडवर्सरी बहुत सारी चीजें बोलेंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है, हर चीज आपकी अगेंस्ट और आपके उसमें यूज की जा सकती है। तो कहने वाले तो कहते रहेंगे, बहुत लोग हैं कहने वाले, है ना? बट हमें फैक्ट्स देखने हैं। वही है, देखिए, और एल्गोरिदम है आजकल, तो सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, आप जो देखेंगे वही आना वो शुरू हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो अगर आप ये देखेंगे कि इस कंट्री ने ये कर दिया, ये कर दिया, वही आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल और अगर आप सच्ची न्यूज फॉलो कर रहे हैं कि अरे ये तो अभी दिखाया, ये तो आज से 20 साल पहले का क्रैश का फोटो है, अरे आप ये दिखा रहे हो, ये तो हमारे देश का एयरक्राफ्ट ही नहीं है, ये तो किसी और देश के एयरक्राफ्ट का आप दिखा रहे हो। तो अगर आप सेंस यूज करोगे और आप सही चीज देखोगे, तो आप उसमें से क्या बोलते हैं इसको, सच निकाल लोगे। वो जो छलनी होती है ना, आप उसमें जब छानते हैं तो वो कुछ चीजें नीचे जाती है, कुछ रह जाती हैं। तो वो आपको सेंस होना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन स्पेशली, कि आप वो जो है करेक्ट चीज को देख सके, परख सके और उसी चीज के बारे में बात करें। इट्स अ वेरी, आई थिंक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि देशभक्ति नहीं जानी चाहिए। द कंट्री फर्स्ट, मदरलैंड फर्स्ट। इवन इफ यू फीलिंग कि कहीं कोई चटपटी न्यूज सुन ली, आप क्यों उस चीज को फैला रहे हैं? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्यों बात कर रहे हैं आप ऐसी? जब आपका मीडिया आपको इतनी सब चीजें दे रहे हैं, इतनी ब्रीफिंग्स हुई हमारे जो है ट्राई सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स की, उन्होंने आपको प्रूफ दिखाए, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, आपको सब कुछ दिखाया, पर आप क्या देख रहे हैं? आप इंस्टाग्राम के फोटो देख रहे हैं, है ना? ये तो कोई और कर रहा था ना सोशल मीडिया देख के। अगर बिल्कुल आपने सुना हो तो बिल्कुल काफी बिल्कुल हाई ऑफिशियल ने सोशल मीडिया रेफर की थी। बिल्कुल तो हमें वो नहीं बनना है, हमें मीम नहीं बनना है, हमें नॉलेजेबल एंड अवेयर सिटीजन बनना है। तो आप वो देखिए जिसके प्रूफ है, न कि कहीं सोशल मीडिया पे एक एयरक्राफ्ट डाल दिया, एक पायलट डाल दिया, बोलते इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। ऐसे कैसे किसी को कुछ भी पकड़ लिया, है ना? आप प्रूफ देखिए, अपना इंटेलेक्ट यूज कीजिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आप पॉजिटिव बातें कीजिए, अपनी कंट्री की लीडरशिप को ट्रस्ट कीजिए, अपने पीपल इन यूनिफॉर्म को प्लस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। एंड अगर आप बोले कि नहीं नहीं आप बताओ कितने जहाज गए थे, किसी वॉर में कितने टैंक चले गए, वो चीजें नहीं बताई जाएंगी। और आप क्यों जानना चाहते हैं? क्यों जीत जाना? गए ना, आप सेफ है ना, उतना वो है, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं। वो हर चीज बताना, हर चीज करना is not mandatory, it is not required also। Your men and women in uniform have gone, they've shed their blood, their sweat, their hard work, leadership has taken control, we have made a mark on the world that we will not take anybody walking in and just doing something wrong in our country। उस चीज पे ध्यान दीजिए, वो बातें कीजिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं ना, देयर शुड बी नो वॉर की जगह बोलिए देयर शुड बी पीस।
always talk positive, have positive words, positive mindset, and it was a very successful. As a defense person, what do you think about terrorism? नॉर्मल पर्सन्स के लिए टेररिज्म है कि कोई गलत चीज उनको सिखाई पढ़ाई जा रही है एंड दे आर जस्ट डूइंग फॉर देयर रिलीजन, बट व्हेन इट्स कम्स टू अ डिफेंस पर्सन योर थिंकिंग, आपकी सोच हम लोगों से बहुत अलग होती है, आप लोग कुछ और तरीके से सोच पाते हो, तो आप टेररिज्म को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं कि हाँ टेररिज्म का रीजन क्या है, टेररिज्म है क्या? देखिए, जो आपने कहा कि टेररिस्ट एक पर्टिकुलर रिलीजन को करता है, तो मैं एज अ डिफेंस पर्सन बोलूंगी रिलीजन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, इट इज सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड। कोई रिलीजन कैसा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे उसी रिलीजन के लोग हैं, जैसे हमारी कुरैशी मैडम वहाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो मेरे साथ थे उस वक्त में, मैंने उन्हें देखा है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, देयर बैकग्राउंड, देयर कास्ट, कल्चर, स्टेट, व्हाटएवर आप जितने उसमें सेक्शंस लगा सकते हैं उसके रिगार्डिंग, उन्होंने उतने ही जज्बे से लड़ाई की है। तो रिलीजन तो पहली बात इस चीज में से मैं निकाल देना चाहूंगी, अनफॉर्चुनेटली चीजें अटैच्ड हैं। बट टेररिज्म, द वर्ड इज टेरर। आपने जहाँ गलत किया, पब्लिक को परेशान किया, आपने वायलेंस किया, वो सब कुछ टेररिज्म है। अनलकीली एक सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल है जहाँ से ज्यादा आ रहा है, बट टेररिज्म एनीबडी कैन बी अ टेररिस्ट। देयर आर कंट्रीज जहाँ पे गन वायलेंस चल रहा है, दे आर ऑल्सो टेररिस्ट ओनली, बट बिकॉज दे आर इन दैट सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री, उनका मीडिया डोमिनेंट है, वो उस बारे में बात नहीं करते। बट इफ यू हैव गन पॉलिसीज वेयर एनीबडी कैन कैरी अ गन एंड शूट 10 children, that is also terrorism. If two countries up north are fighting and you are trying to annex their land, जो well established लोग हैं आप उनकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो भी टेररिज्म है। Wherever terror is there, जहाँ भी आप आम जनता इनोसेंट लोगों में खौफ फैला रहे हैं, वो सब कुछ टेररिज्म है। एंड आई बिलीव दैट उसमें ना कंट्री होता, न उसमें आपकी लैंड के बॉर्डर्स होते, द एंटायर वर्ल्ड नीड्स टू स्टैंड अगेंस्ट terrorism, whether it is people in uniform or people behind uniform. अभी जो अब सिंदूर हुआ, it is so beautiful that country में कोई भी religious riots नहीं हुए, बिल्कुल because people understood कि उन्होंने religion के उस पे किया, अगर हम भी वही करेंगे तो फिर तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे ना। कश्मीरी इज इन अ सपोर्ट, एवरी एग्जैक्टली, कश्मीरी कितने इज इन अ ब्यूटीफुल रोड। इंटरव्यूज आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में रुकिए जब तक आपको सेफ नहीं हो रहा। तो हम कैसे कह सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बचपन से दोस्त हैं मेरे, जो वो हैं, और बहुत ही अच्छी क्विजीन बनाते हैं वो लोग, जो है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जो है उस रिलीजन को जिसको हम इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं। तो खूबसूरत चीजें लीजिए ना, टैग क्यों लगा रहे हो उन लोगों पे? नहीं टैग तो नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रही, मैं जनरल थॉट बोल रही हूँ। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। आप देखिए, कहीं भी राइट्स नहीं हुए इस चीज पे, कोई ऐसे इसको मार दो, वो कर दो, वायलेंस कर दो, वो नहीं हुआ। देश में कितना शांत रहा। दे लेट द फोर्सेस, द एक्सपर्ट्स, बोलते ना कि हम देख लेंगे, हम पे छोड़ दो, और वो कंट्री ने किया। पीपल स्टूड इन सॉलिडारिटी विद पीपल इन यूनिफॉर्म की चलो आप देखो। लोग, कुछ सेक्ट्स थे जिन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो आई थिंक ये हमारे सिटीजन्स के लिए हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू आवर सिटीजन्स आल्सो, जो इतने समझदार हैं कि वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये सब जो हम भेदभाव करते हैं, वो सिर्फ इंस्टिगेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, और अनरेस्ट लाने के तरीके हैं। लास्ट में कोई नहीं सोचता कि डॉक्टर का क्या रिलीजन है, किसका क्या रिलीजन है, तो यूनिफॉर्म में किसका क्या रिलीजन है, क्या है। तो एज अ डिफेंस पर्सनल हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत ही न्यूट्रल होती हैं। हमारे लिए ऐसा होता है, ये इंडिया मेरा घर, आने की कोशिश की तो बहुत ही सख्ती से आपके साथ पेश आया जाएगा। हम अपने इतने ब्यूटीफुली अपनी कंट्री को सर्व किया, तो अब प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? Okay. So first of all, the honor is mine that I could do that in uniform. And मेरा थोड़ा social sector को लेके लगाव हमेशा से रहा है. While I was in the Indian Air Force also, I was managing the Welfare Association of Indian Air Force for good about 6 to 7 years. Okay. जिसमें हम women को entrepreneurship की opportunities, children की counseling, career counseling, उनका general welfare, उनका देख रेख, उनका ध्यान रखना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। कोविड में खाना पहुंचाना, एंड अगर कोई इमरजेंसी या कोई सिचुएशन होती है तो जैसे किसी के स्पाउस जो हैं बाहर हैं तो उनकी फैमिलीज का ध्यान रखना, उस तरह से काम करती आई हूँ। तो मुझे थोड़ा सा उस साइड में काम करना अच्छा लगता है। एंड करंटली आई एम वर्किंग विद एन NGO कॉल्ड एक कदम और, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए काम करता है ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो अभी
जो है 7 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और एक यूनियन टेरिटरी में, इंक्लूडिंग राजस्थान. राजस्थान. So basically, that work involves educating children who do not have very strong economic family backgrounds. तो उनको वो एजुकेशन, क्योंकि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, सिर्फ मिड डे मील लिया, घर वापस आ गए. कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो बेड से नहीं उठ सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स, क्योंकि कैजुअल लेबर हैं, वो कभी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाए, टाइम नहीं मिला, तो उनकी लिम्स काम करने बंद हो जाते हैं. कुछ लोग अपने घर में बंद करके जाते हैं बेचारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, बिकॉज वो बाहर जाएंगे तो उनको लाइफ स्किल्स नहीं है चलने करने के अपने आप. तो ऐसे बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना, उनको खुद खाना खाना सिखाना, लाइट फैन ऑन ऑफ करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर उनको डिजिटल लिटरेसी देना. क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स पे इतनी अच्छी एप्स हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कंपनीज से, गवर्नमेंट से, कि अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम फिर डिजिटल लिटरेसी देते हैं, जिससे कि अनलिमिटेड बुक्स बच्चा पढ़ सकता है घर पे बैठ के, और ब्रेल सिखाते हैं, बेसिक्स जो है. तो उस टाइम का हम काम कर रहे हैं. फिर हम उनको या तो स्पेशल स्कूल अगर अवेलेबल है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, या फिर अगर म्यूनिसिपल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो उसमें टीचर्स की काउंसलिंग करते हैं. क्योंकि Okay. दिल से सब बहुत अच्छे होते हैं, सबको लगता है हाँ जी लेके आइए, हम बच्चा पढ़ाएंगे. लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के क्या चैलेंजेस आते हैं, वो भी घबराते हैं. मैडम ये वॉशरूम कैसे जाएगी, ये गर्ल है या ये बॉय है, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ. मैंने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है बच्चे को, तो वो चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम वो करिकुलम बताते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ सकता है. एक बच्चा नॉर्मल जो मेरे आपके जैसा है वो सर्कल देख सकता है, एक जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो नहीं कर सकता. फिर हम क्या करेंगे, रस्सी से सर्कल की शेप बनाएंगे और वो उसको फील करता है. तो इस टाइप का अडेप्टिव करिकुलम जो मेन एनसीईआरटी एससीईआरटी पे ही बेस्ड है, लेकिन अडेप्टेड है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए. तो उस फील्ड में हम काम कर रहे हैं कि बच्चे एटलीस्ट स्कूल जाना शुरू करें अपना जो है. फिर उसके बाद में हैंड होल्डिंग करते हैं, सपोर्ट देते रहते हैं, बच्चा कंफर्टेबल है नहीं है, उनकी फैमिलीज को काउंसिल करते हैं. बिकॉज सैडली अभी भी हमारे देश में थोड़ा सा हैंडीकैप को लेके एक नेगेटिव थॉट है. हम उस चीज़ पे से मजाक बनाते हैं, निकनेम रख देते हैं बच्चों का उस चीज़ पे से, और मजाक करते हैं, या उसको उसको ऐसे विश्वास दिला देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते. तो हम फैमिली मेम्बर्स की डांट लगाते हैं, उनको समझाते हैं कि इस चीज़ के अगेंस्ट रूल है, आप लॉ है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और इतनी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की अवेलेबल, इतनी चीज़ें हैं, आप शुरू तो कीजिए. तो वो एक पूरी कम्युनिटी बेस्ड हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जिससे जो होम बेस्ड है. हम किसी बिल्डिंग बना के उसमें 4 बच्चे बिठा दिए, फोटो वाला काम नहीं है. घर घर जाके एवरी चाइल्ड, गलियों में, जंगल के साइड में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चों को फ्रॉम अराउंड 4 years to 17 years के बच्चों को एवरी हाउस वी गो टू एंड वी एजुकेट दोज चिल्ड्रन इन लाइफ स्किल and basic literacy is what I'm associated with. It's a really amazing thing, ma'am. It's a very soul satisfying work. It's really amazing. जैसा आपने explain किया, ये बहुत amazing है. मतलब we will love to involve in this. Thank you. If we get a chance, definitely we will involve it. Thank you so much for coming in कुदरती Studios. आपकी इतनी बढ़िया लाइफ को हमारे साथ शेयर करने के लिए we will glad कि आपने हमको टाइम दिया, आप यहाँ आए और अपने इतने सारे अच्छी चीजें आपने हमको समझाई और बताई. I think I'm humbled, I'm honored that you called me here, and I hope that some people are motivated to send their sons and daughters to military. And please, I would convey thank you to every citizen of India who gives the uniformed personnel the respect, because that is a fuel that keeps us going when our country, men and women, are happy and safe. Is what keeps our blood pressure high in a good way. So thank you so much. It was pleasant speaking to you. Thank you so much, ma'am.